हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सबों के और समस्त शिक्षक बंधुओं के स्नेह से हमेशा हमें प्रेरणा मिलती रहती है। इसलिए मैं अपने समस्त विद्यार्थियों एवं समस्त शिक्षकों के प्रति हमेशा मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं अपनी बात हमेशा कहना चाहता हूँ। आज पतझड़ है तो क्या हुआ, आज पतझड़ है तो क्या हुआ, कल बसंत भी आएगा। घर में हमेशा रहिए, घर में हमेशा रहिए, कोरोना खुद ही खुद भाग जाएगा। आज हम अपने चैप्टर को जो हम कल शुरू किए थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी लंब वृत्ताकार शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल आपको इससे संबंधित सभी फॉर्मूला को मैंने लिखा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस फॉर्मूला को जरूर याद किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आज जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही जो महामंत्र है जिसकी सहायता से आप जो इससे संबंधित सवाल को बना सकते हैं। तो ये जो मैं आज जो सवाल दे रहा हूँ ये अपने किताब से ही संबंधित सवाल है। उस किताब में भी सवाल लिखा हुआ है, उसको देख लेना होगा। सवाल है, लंब वृत्ताकार शंकु आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर त्रिपाल लगी है। ये तंबू बनाया गया, मान लो तंबू है। इस तंबू को बनाने में ये ना त्रिपाल लगेगा, नीचे तो त्रिपाल लगेगा ना, ये त्रिपाल लगा हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, 77 वर्ग मीटर दिया हुआ है। यानी कि तंबू का जो बनाने में जो त्रिपाल होगा वो क्षेत्रफल और इसके पार्श्वतल का क्षेत्रफल दोनों हमेशा आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही तो तंबू लगेगा। तो हमें दिया हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है। हमने कल बताया था कि ये तिर्यक ऊंचाई है और एक तो जो है सीधी वाली ऊंचाई है। इसकी तिर्यक ऊंचाई हमको 7 मीटर दी गई है। तो तंबू के आधार का, तंबू का आधार जान दो, वृत्त होता है। तंबू के आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब हमें जानना चाहिए कि आधार जो है वो तो वृत्त है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब तक हमें आर का पता नहीं होगा तब तक आधार का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आगे बताया था कि जो हमें जो दिया रहता है उसी को मान कर निकाल लेते हैं, दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये जो तंबू को बनाने में जो त्रिपाल लगा है यानी पार्श्वतल है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि तंबू बनाने में लगा त्रिपाल कितना दिया गया है, 77 वर्ग मीटर है। यानी जो त्रिपाल जो लगा हुआ है वो 77 वर्ग मीटर है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं, वो हमें 7 मीटर दिया हुआ है। तो हमने बताया था तुम्हें कि ये जो पार्श्वतल का क्षेत्रफल और त्रिपाल का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जितना इसका क्षेत्रफल होगा और जो त्रिपाल होगा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और हम जानते हैं कि पार्श्वतल का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये बराबर 77 हो गया। पाई का मान 22/7 है। आर रेडियस है वो जो हमको मालूम करना है, और एल जो हमारे तिर्यक ऊंचाई है वो 7 है और इसका 77 है। हमने बताया था कि ये 7 से 7 कट गया, ऊपर से ऊपर भी कटता है। 11 7 77 कटा और 11 दूनी का 22 कटा। अब नहीं कट रहा, यानी 2r, कौन आर, 2r इजिकल टू 7 हो गया। इसलिए r का मान निकालना है। ये 2 गुणा तो क्या कर भागा हो गया, यानी r बराबर 7/2 मीटर हो गया। यानी कि इसका रेडियस जो है 7/2 मीटर हमको मालूम हो गया। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसका अर्धव्यास मालूम हो गया है। तो ये जब हम इसका अर्धव्यास मालूम हो गया है तो हम इसके आधार के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोण का जो आधार होता है वो वृत्त होता है।
इसलिए आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई होता है। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। आर का मतलब अर्धव्यास यानी रेडियस हम निकाल चुके हैं, 7/2 आ रहा है, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर हुआ। तो 22/7 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 का गुणा 2 बार होगा। 7/2 गुणे 7/2 वर्ग मीटर। ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से कटाएंगे तो 11 कटेगा। 11 में 7 से गुणा तो 77/2 वर्ग मीटर हुआ। अब 77 में 2 से भागा करेंगे। जब 77 में हम 2 से भागा कर रहे हैं तो 38.5 आ रहा है। यानी कि हम लोग चाहे तो इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसलिए आधार का क्षेत्रफल जो होगा 38.5 वर्ग मीटर हुआ, जो हमारा प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो इसी सवाल मतलब इसी अभ्यास से संबंधित है। अब हम किताब का ही अगला प्रश्न देखेंगे। लंब वृत्ताकार शंकु आकृति के एक तंबू में 11 आदमी रह सकते हैं। मान लीजिए हमारा तंबू है, इसमें 11 आदमी रहते हैं। कितने आदमी रहते हैं इसमें? इस तरह करके 11 आदमी रहते हैं। और एक व्यक्ति जो है, एक आदमी जो है 4 वर्ग मीटर जगह घेरता है। एक आदमी 4 वर्ग मीटर जगह घेरता है और एक आदमी के लिए 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ती है। मैंने एक आदमी जगह घेरता है 4 वर्ग मीटर और एक आदमी के लिए हवा चाहिए 20 घन मीटर। तो बताना है कि 11 आदमी के लिए जो तंबू जो बना हुआ है, ये तंबू बना हुआ है कितने लोगों के लिए बना हुआ है? 11 आदमी के लिए बना हुआ है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो तुम्हें मालूम होना चाहिए पहले कि ये जो आधार का जो क्षेत्रफल होगा नीचे का, कितना आदमी इसमें रहेंगे? 11 आदमी रहेंगे। तो 11 आदमी के लिए जो जगह लगेगा वो क्षेत्रफल और तंबू के आधार का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई? 11 आदमी का जगह। 11 आदमी जितना जगह घेरेंगे, क्योंकि इसके अंदर में 11 आदमी बैठे हुए हैं, वो तंबू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग आधार का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि तंबू का आधार वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 11 गुणे 4, क्योंकि एक आदमी जो 4 वर्ग मीटर जगह घेर रहा है, इसलिए जो है हमारा 11 आदमी 11 गुणे 4 वर्ग मीटर जगह घेरेगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 11 गुणे 4 यानी कि 44 हो गया। यानी हमें पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम चाहें तो 44 बैठा सकते हैं। इसका नाम 1 नंबर देंगे। हमारे यहाँ 1 नंबर बन गया। अब सवाल है कि एक आदमी के लिए हमें चाहिए हवा कितनी? 20 घन मीटर चाहिए। तो 11 आदमी है तो कितनी हवा? तो तंबू में अब 11 आदमी है, 11 आदमी के लिए कितनी हवा चाहिए? तो तंबू का जो आयतन होगा उसी आयतन से हम हवा लेंगे। तो तंबू का आयतन ये जो बराबर होगा 11 आदमी के लिए हवा के बराबर होगा। तो तंबू का आयतन यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बराबर किसके बराबर होगा? 11 गुणे 20। 11 गुणे 20 क्योंकि एक आदमी जो है 20 घन मीटर हवा लेता है। तो 11 आदमी स्वाभाविक है कि 11 गुणे 20 घन मीटर हवा लेगा। तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग पाई आर स्क्वायर देख रहे हैं इसकी जगह पर वो 44 लिखे हैं, इंटू एच बराबर हो गया 11 गुणे 20। 11 से 11 चौक 44 कट गया और तुम्हें जाना जो 4 से 4 5 20 कट गया। यहाँ पर h/3 ऊपर हो जाए h/3 इक्वल टू 5 हुआ। क्रॉस कर देंगे तो h बराबर 15 हो गया। h क्या है? इस तंबू की ऊंचाई है, इसलिए तंबू की ऊंचाई जो होगा, इस तंबू की जो ऊंचाई जो है 15 मीटर होगा। इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को देखा। अब जो है इसी का एक अगला सवाल और देखेंगे जो हमारी किताब से संबंधित सवाल है। उस प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ।
अब हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर एवं ऊंचाई 14 मीटर है। ये हमारा शंकु है, इसका ये आधार है, इसका व्यास हमें दिया हुआ है 21 मीटर और इसकी ऊंचाई हमको दी गई 14 मीटर। तो इसके चारों तरफ हमको रंग करना है, यानी पार्श्वतल पर रंग करना है। तो हमको बताना है कि रंग करने में कितना खर्च होगा, जबकि हमारा जो है रेट जो है प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पर प्रश्न छूट गया है, प्रति वर्ग मीटर 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे की दर से कितना खर्च होगा। तो अब हम लोग जरा विचार करेंगे कि पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। हम सवाल में देख रहे हैं कि हमारे पास आर मिल जाएगा, लेकिन एल तो नहीं मिलेगा, और जब तक एल नहीं मिलेगा तब तक पार्श्वतल का क्षेत्रफल नहीं मालूम पड़ेगा। तो पहले हमारे जो दिया गया है तंबू जो है या शंकु जो है उसका व्यास कितना है, 21 मीटर है। तो उसका अर्ध व्यास, उसका आधा होगा, 21/2 मीटर होगा। और इसकी ऊंचाई दी गई है, तो शंकु इसकी ऊंचाई दी गई है, कितना है, 14 मीटर है। तो पहले हम लोग एल निकालेंगे, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तिर्यक ऊंचाई का हम लोग फॉर्मूला बताए थे आगे भी कि एल बराबर √HA² प्लस RA²। एच का मतलब हाइट यानी वर्टिकल हाइट, आर माने रेडियस। ऊंचाई हमको दिया हुआ है 14 मीटर, तो 14 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, 21/2 का होल स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 14 × 14 यानी 196 होता है, और 21 का स्क्वायर 21 × 21 4 से 41 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि ये 1225/4 आता है। अब ये 1225 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे रफ में। जैसे मान लीजिए 1225 है, जरूर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 का 20, 5 × 25, फिर 5 से जाएगा, 5 का 20, 5 × 45, फिर 7 से जाएगा, 7 से तो 49, 7 से कट करें। तो वर्गमूल के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, ये 2 5 के लिए 1 5 हो जाएगा, और ये 2 7 के लिए 1 7 हो जाएगा। 7 5 कितना हुआ, 35 हुआ। इसलिए 1225 का वर्गमूल कितना हुआ, 35 हुआ, और ये जो है 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2 हुआ। तो अब हमें जो तिर्यक ऊंचाई मालूम हो गई। अब सवाल है कि इसको रंगने में कितना खर्च पड़ेगा, तो हम लोग पार्श्वतल को निकालेंगे उसको। तो अब हम लोग पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर एल वर्ग इकाई। पाई का मतलब हम जानते हैं 22/7 होता है, आर मैंने रेडियस निकाल चुके हैं 21/2, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई भी निकाल चुके हैं 35/2। तो हम लोग कटा रहे हैं, 7 से 7 5 35 कट गया, 2 से 11 कट गया। अब नहीं कट रहा है तो 11 × 21 × 5 गुणा करेंगे, तो गुणा करने से 11 से 55 बटा में नीचे 2 हुआ। अब 11 से 55 में 2 से भागा करेंगे तो 577.50 वर्ग मीटर होगा। यानी इसका हमको पार्श्वतल का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया। अब रंगने में खर्च क्या होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर सवाल में यहाँ छूटा हुआ है, रेट क्या है, 1 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। मतलब 1 वर्ग मीटर यदि रंगेंगे तो 1 रुपया 50 पैसा खर्च होता है। इस रेट को ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ लिखने में छूट गया था, 1 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसलिए रंगने पर कुल खर्च का फॉर्मूला होता है रेट इंटू एरिया, मतलब दर इंटू क्षेत्रफल। दर क्या है, 1 रुपया 50 पैसा है, क्षेत्रफल कितना मालूम है, इसको हम लोग गुणा किए हैं, गुणा करने से आ रहा है 866.25, मतलब 866 रुपया 25 पैसे। इसलिए रंगने पर कुल खर्च जो है 866 रुपया 25 पैसा होगा। तो हम लोग ये जो है शंकु के ऊपर में मूल सवालों को हम लोगों ने किताब से भी बना लिया है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे आप लोग जोगाजोग कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आप लोग को बुलाने कर बताने के लिए। और तब तक के लिए
आप लोगों को मैं बता दूं कि अगला वीडियो मैं कल फिजिकल साइंस से दूंगा, क्योंकि सीरियली चलेगा। फिजिकल साइंस चला, मैथ चला, इंग्लिश चला, फिर मैथ चला, फिर फिजिकल साइंस होगा। तो अगला वीडियो कल संभवतः हम फिजिकल साइंस के चैप्टर से देंगे, जो आप लोग के सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए ज़रूरी होगा। तब तक के लिए आप सभी जो स्वस्थ रहिए, लेकिन मेरा एक निवेदन ज़रूर याद रखिएगा कि इसको आप बार बार पढ़िएगा और घर पर बनाइएगा। बनाने से जो है आपको समझ में आएगा और तब आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा ये मेरा प्रयास जो है विफल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी जो है हमारे प्रयास को विफल करें। इसलिए इसी कामना के साथ मैं सबको जो है यही आशीर्वाद दूंगा कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।